शिक्षक संघों द्वारा आयोजित किए गए 2 दिवसीय अधिवेशन के अंतिम दिन शनिवार को शिक्षकों की कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शिक्षकों की समस्याओं को लेकर प्रस्ताव भी तैयार किए गए, जिन उच्च अधिकारियों को व शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अशोक लोधवाल ने बताया कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन में शिक्षकों की कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही इसके अलावा राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, इसमें सरकारी विद्यालयों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार 6 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को सरकारी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिससे आने वाले समय में सरकारी विद्यालयों के अंदर कक्षा 1 से 2 में विद्यार्थी की संख्या खत्म हो जाएगी और छोटी कक्षाओं को पढ़ने वाले टीचरों के भविष्य पर तलवार लटक जाएगी। और इसके साथ ही आज 90% शिक्षक बीएलओ का कार्य करते हैं, जिसमें टीचरों का शिक्षा से जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को और ध्यान दे और नई शिक्षा नीति को खत्म करे। जो सरकारी काम में शिक्षक लगा रखे हैं उसमें परिवर्तन करे और इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खोले जाएं। सर, ये 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन में टीचर्स को जो कक्षा से दूर करने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में उलझा कर, जिसमें सबसे बड़ा जो काम है वो बीएलओ का है। बीएलओ का काम वर्ष भर पर्यंत चलने वाला काम है और उसमें अधिकतर 90% टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है। जब भी उसका कार्य चलता है तो टीचर्स विद्यालय से दूर रहता है और विद्यालय से दूर रहने का मतलब कक्षा से दूर रहता है। अभी वर्तमान सत्र की अपन बात करें तो काफ़ी समय जो है वो बरसात की वजह से, छुट्टी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पाए तो चला गया। और जुलाई अगस्त सितंबर पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माह होते हैं और इसमें भी हम नहीं पढ़ा पाए, तो टीचर को जो शिक्षा से दूर किया जा रहा है इसमें चिंता व्यक्त की गई है कि एक तरफ विद्यालय के जो भवन हैं वो जर्जर होते जा रहे हैं और ऐसे स्थिति में कोई भी अभिभावक, कोई भी माता पिता जो है वो अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में भेजना नहीं चाहेगा और सीधा सीधा इसका प्रभाव जो है वो सार्वजनिक शिक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 6 वर्ष की आयु की गई है एडमिशन की, तो इससे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 6 वर्ष की उम्र होने पर ही फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है, जबकि प्राइवेट स्कूल जो है वो नर्सरी और उनके यूकेजी एलकेजी चलती है तो वो 4 साल 3 साल के बच्चे उसमें चले जाते हैं। तो जब वहाँ चले जाएंगे तो 6 साल की उम्र में हमारे पास स्कूलों में बच्चे आते नहीं हैं और इस प्रकार से फर्स्ट क्लास में शिक्षा के जो स्टूडेंट है उनमें कमी आएगी और वो सेकंड क्लास में कमी आएगी, फिर नेक्स्ट इसमें कमी आएगी और इस प्रकार से हमारे जो नामांकन है वो प्रभावित हो रहा है।